श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर क्षेत्र के गांव लालगढ़ जाटान को एक बार फिर से हैंडबॉल एकेडमी मिल गई है, जिसके बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ इसके लिए पिछले कई समय से प्रयासरत थे और इस विधानसभा में बजट के दौरान लालगढ़ को फिर से हैंडबॉल एकेडमी मिलने की घोषणा की। लालगढ़ जाटान को एक बार फिर से हैंडबॉल एकेडमी मिलने के बाद ग्रामीणों और खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने कहा कि पिछली सरकार के समय हैंडबॉल एकेडमी को कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया था। यह एकेडमी पूर्व विधायक गुरजंट सिंह बराड़ के प्रयासों से आई थी, लेकिन अब एक बार फिर से उनके पोते विधायक गुरवीर सिंह बराड़ के प्रयासों से लालगढ़ को हैंडबॉल एकेडमी मिल गई है। आपको बता दें कि इस हैंडबॉल ग्राउंड से 32 से ज़्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी, 150 से ज़्यादा राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल चुके हैं और सैकड़ों जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय खिलाड़ी अपनी कला का परचम लहरा चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस ग्राउंड से खेलकर 500 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां भी मिल चुकी हैं। अब हैंडबॉल एकेडमी मिलने के बाद खिलाड़ियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और गांव में ही बेहतर सुविधाएं मिल जाएंगी। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर से हैंडबॉल एकेडमी की घोषणा की है लालगढ़ के लिए, क्या कहेंगे? पूरे गांव के अंदर, एरिया के अंदर बड़ा खुशी का माहौल है, क्योंकि लालगढ़ जाटान जो गांव है हैंडबॉल के लिए, एकेडमी के लिए डिजर्व करता था। क्योंकि लालगढ़ को पूरे राजस्थान के अंदर हैंडबॉल का हब माना जाता है। सन 2018 के अंदर सरदार गुरजंट सिंह जी बराड़ ने मेहनत करके एकेडमी लाए थे, लेकिन किसी कारणवश कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने इसको निरस्त करके दूसरी जगह भेज दिया। लेकिन उसके बाद में हमारे युवा विधायक ने पूरी मेहनत की और लालगढ़ के युवाओं को ध्यान में रखते उन्होंने मेहनत की है। अब दोबारा एकेडमी लेके आए, उनके लिए बहुत बहुत पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद है। पूरा गांव में खुशी का माहौल है। बताएं क्या कितने खिलाड़ी निकले हुए हैं पहले यहाँ से, इस ग्राउंड से? लालगढ़ स्थान के इस ग्राउंड से 32 इंटरनेशनल प्लेयर हैं और लगभग 125-30 प्लेयर राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। बाकी स्टेट तो लगभग 40-50 बच्चे प्रत्येक वर्ष इसी ग्राउंड से निकलते हैं। तो जो राजस्थान सरकार ने घोषणा की है, तो इससे और फायदा मिलेगा खिलाड़ियों को? बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत अच्छा काम किया राजस्थान गवर्नमेंट ने और यहाँ के माननीय विधायक जी ने उसका प्रयास किया और आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और लगभग ये दुगने प्लेयर इसी ग्राउंड से निकलेंगे। हाँ जी, क्या फैसिलिटीज मिलेंगी जब एकेडमी यहाँ पे अस्तित्व में आ जाएगी? फैसिलिटी जी, बच्चों को यहाँ क्या है, गरीब घर से बच्चे खेलते हैं, उनको खेलने के लिए किट की आवश्यकता होती है, तो वो पूर्ति परिवार नहीं कर पाते। एक खिलाड़ी को अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, वो भी घर पे नहीं मिलती, यहाँ जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। तो वो सुविधाएं मिलेगी बच्चों को, किट की, डाइट की। फिर उसके बाद डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में, तो 16 बच्चों को वो लाभ होगा हर साल। कुछ हमारे बच्चे बाहर अकेडमी में जाते हैं, गुजरात जाते हैं, जैसलमेर जाते हैं, यूपी में जाते हैं, तो बाहर यहाँ से हर साल बच्चे जाते हैं, 15-20 बच्चे। तो वो वहाँ नहीं जाना पड़ेगा बच्चों को बाहर, फैसिलिटी सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाएगी। तो बताइए, लालगढ़ जाटान गांव के अंदर हैंडबॉल की एकेडमी खुलने जा रही है, अब क्या कहेंगे? मैं सर ये कहना चाहूँगा, पहले बच्चों को बाहर जाना पड़ता है साइयों में। मैं खुद गांधीनगर साई में रह चुका हूँ, 7 से 8 साल रहा था मैं उधर। तो वहाँ से जो गांव में उन बच्चों को इधर मिल रहा है, तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा बच्चों को। और मैं खुद इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत हूँ और अभी पिछले दिनों ही मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेला था, भारत को रिप्रेजेंट किया मैंने। तो बाकी बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा, गांव में साई खुल जाएगी तो और भी अच्छा हो जाएगा।